नमस्कार दोस्तों, मैं शेख इमरान अहमद आपका फिर से लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल में दोबारा स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम भक्तिकाल 3 को अध्ययन करेंगे। भक्तिकाल का आज आखिरी पार्ट है दोस्तों, उसको आज अच्छी तरीके से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखने का प्रयास करेंगे जो आपके यूजीसी नेट हो, एसएसबी उड़ीसा की जो हिंदी लेक्चरर की वैकेंसी आई है वे एग्जाम हो जाए, या एकलव्य मॉडल स्कूल की पीजीटी की वैकेंसी है वे हो जाए, तो हर परीक्षा में महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज उसे हम अच्छी तरीके से देखेंगे, महत्वपूर्ण कहाँ से प्रश्न बनते हैं और उसको अध्ययन करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम आज भक्तिकाल की पार्ट आखिरी जो 3 है उसको हम देखते हैं और नई तरीके से पढ़ने का भी प्रयास करते हैं। तो यदि आप लोग चैनल में नए हैं, जल्दी जल्दी फटाफट आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों का सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आप ही का चैनल है लर्न हिंदी एक्सप्रेस, और आपकी हर एक एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जो बहुत प्रेरित करती है आगे की वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज हम अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने भक्तिकाल के भाग 2 में इससे पहले की वीडियो में हमने देख रखा था निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा को हमने अध्ययन किया था। आज हम सगुण भक्ति, उनके उद्भव एवं विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। सगुण भक्ति के कौन से प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं कौन से महत्वपूर्ण है उसे हम देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए सगुण भक्ति और उसका उद्भव एवं विकास कहाँ है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी उपनिषद, गीता तथा ब्रह्मासूत्र को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11, देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए हैं। जो देखिए यहाँ पर पहले क्या है, गुण महाम्या शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति और दास्य शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति और आत्म निवेदना शक्ति और तन्मयता शक्ति, परम विरह शक्ति। तो ये बच्चों देखिए ये महत्वपूर्ण है, ये नारद भक्ति सूत्र में ये भक्ति के 11 भेद माने गए हैं। ठीक है, भक्ति के कितने भेद माने गए हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है दोस्तों। 11 भेद माने गए हैं और 11 क्या क्या भेद है उसे भी अच्छी तरीके से याद करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख भी है, जो क्या है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्म निवेदन है। ठीक है, चलिए, वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। भागवत धर्म के बाद क्रमशः सात्वत, पंचरात्र तथा नारायणी धर्म का उदय होता है। समझ गए बच्चों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण है उसे देखेंगे हम। देखिए, वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। ठीक है, वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ हुआ, दक्षिण भारत में हुआ, और दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। मोस्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण। दक्षिण भारत से ही जो सगुण भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, दक्षिण भारत से हुई। ये चीजों को याद आप रखिएगा। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण माना जाता है। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन है ना, आचार्य रामानुचार्य, ये वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य हैं। ठीक है, वैष्णव भक्ति के संप्रदाय आचार्य दर्शन से निम्नलिखित है। क्या है देखिए, श्री रामानुचार्य प्रवर्तक हैं, जन
1016 से 1127 ईस्वी तक थे। गुरु यादव प्रकाश। दर्शन इनके कौन कौन है? विशिष्टा, द्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, और जन्मस्थान कांचीपुरम है। ठीक है दोस्तों, और बेलीग्राम है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर दोस्तों, श्री रामानुचार्य ने यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक इन्होंने इनकी दर्शन, इन्होंने क्या क्या दर्शन इन्होंने यहाँ पर लिखा है। विशिष्टा, द्वैतवाद, 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 शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, ये किनकी है? रामानुचार्य की है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद बच्चों गलत हो गया है, गलत हो गया, माफी चाहता हूं मैं। देखिए, श्री रामानुचार्य का क्या है? विशिष्टा द्वैतवाद। ये क्या है? किनकी है? श्री रामानुचार्य की। ठीक है, और यहाँ पर ब्रह्मा मध्वाचार्य की है, जो 1199 ईस्वी में इनकी जन्म है। मध्वाचार्य की, मध्वाचार्य का क्या है? द्वैतवाद है, और इनका जन्म स्थान बेलीग्राम है। ठीक है, और रुद्र विष्णु स्वामी का जन्म 1300 ईस्वी, शुद्धाद्वैतवाद है। समझ गए? तो देखिए दोबारा आपको बता दूं मैं, श्री रामानुचार्य की जो दर्शन क्या है? विशिष्टा द्वैतवाद है, और ब्रह्मा मध्वाचार्य का क्या है? द्वैतवाद है, और रुद्र का क्या है? रुद्र इनके प्रवर्तक विष्णु स्वामी है, और दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सनकादि जो निम्बार्काचार्य 1114 ईस्वी से 1162 ईस्वी तक थे। नारद मुनि कौन थे? इनके गुरु थे। द्वैतवाद दर्शक, निम्बापुर, वेलरिजिल्ला ये जन्म स्थान है। ठीक है, और आखिरी रुद्र वल्लभाचार्य प्रवर्तक हैं। 1478 से 1530 ईस्वी तक थे ये, और गुरु कौन थे? विष्णु स्वामी। दर्शन शुद्धाद्वैतवाद है। जन्म स्थान चंपारण, रायपुर। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों देखिए आगे। रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक वल्लभाचार्य को मानते हैं। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आलवार कहते हैं। आलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है। ठीक है बच्चों, चलिए अभी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। आलवारों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से आया था। आलवारों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था। इनकी संख्या कितनी थी बच्चों? 12। देखो यहाँ पर तमिल नाम है और संस्कृत नाम है। मोयोगय आलवार, सरो योगिन, भूतंता भूतंतालवार, भूत योगिन, पैयालवार, महोगिन या भ्रांति योगिन, नम्न आलवार, भक्ति सार, नम्मलवार, षठ कोपाचार्य, मधुर कवि आलवार, मधुर कवि, कुलशेख आलवार, कुलशेखर, पेरो आलवार, विष्णु चरित्र, और आंडाल आलवार, गोदा, तोडर, डिप्पोडो आलवार, भक्ता, घ्रीरेणु, तिरुप्पान आलवार, योगी वाहन, तिरुमंगई आलवार, प्रकार। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए ये अति महत्वपूर्ण है बच्चों। शगुन धारा, राम भक्ति शाखा, यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा और निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा को हमने देखा था। अभी शगुन राम भक्ति शाखा इसको अध्ययन करेंगे। आलवार भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। आलवार भक्तों में से जो षटकोप है ना, उन्हें राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। राम भक्ति का प्रथम कवि किसे माना जाता है? प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। कौन है? षटकोप। ठीक है, इनकी पुस्तक सहस्त्र गीत ने राम की उपासना का उल्लेख है। सातवें आलवार कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। श्री संप्रदाय
के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। रामानुचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्मा ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। आलवार षटकोप के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुचार्य हुए। रामानुचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोताद्री में स्थापित है। रामानुचार्य की 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। ठीक है, हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु कौन थे? रामानंद ही थे। ठीक है, महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बताया है? देखिए बच्चों, एग्जाम में ज्यादातर कैसे प्रश्न आते हैं, आपको ये मत वाले जो प्रश्न है ना, कौन से विद्वानों ने क्या मत दिया है, ये प्रश्न बहुत आते हैं। इस बार आरएसटी हिंदी में भी, आरएसटी रेगुलर हाई स्कूल टीचर की जो हिंदी परीक्षा हुई थी उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से, वहां से भी उसने पूछा था प्रश्नों को, जो कौन से कवि ने मतलब कौन से रचना को क्या बताया है, क्या मत दिया है। ठीक है, तो ये चीजों को भी याद रखिएगा, आपको बाकी एग्जाम में, आपकी एसएसबी में भी आपको ये पूछ सकता है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है ना, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु कौन थे? रामानंद ही थे। रामानंद के गुरु का नाम क्या था? राघवानंद। राघवानंद, ये रामानंद के गुरु का नाम याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। क्या कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति के प्रवर्तन किया, परंतु उसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। रामानंद 14वीं शती में वर्तमान थे। इनके रचित प्रमुख ग्रंथ क्या है? वैष्णव मताब्ज, भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाष्य। ठीक है, और रामानंद रचित प्रमुख काव्य क्या है ना? आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भर ते मही कांपे, रोग शोक जाकी सीमाना चापे, कहाँ जाइए हो धरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। बच्चों देखो, कौन से कवि ने कौन सी पंक्तियां के बारे में भी उन्होंने बताई है, ये सब चीजों को भी आप लोगों को देख कर जाना है। पंक्तियों से भी पूछ देता है। प्रश्न कैसे आता है, देखिए प्रश्न इधर ऐसे पूछ देगा वो, कौन से विद्वानों ने क्या मत दिए हैं, कौन से कवि या विद्वान ने कौन सी पंक्तियां उन्होंने बताई है, और क्रमांक पूछ देगा। रचना के आधार पर कौन सा पहला आया है, कौन सा दूसरा आया है, या रचना के आधार पर प्रकाशन वर्ष कौन सा पहला, कौन सा दूसरा, कौन सा उसके बाद है, इस तरह ही प्रश्न आते हैं। ये चीजों को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए, रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। कौन से नाम से? वैरागी। कौन ना? रामानंद ने रामवत संप्रदाय की स्थापना की और ये संप्रदाय के वैरागी नाम से प्रसिद्ध थे। समझ गए आप लोग? रामानंद कृत वैष्णव मताब्ज भास्कर में उनके शिष्य सुरानंद ने 9 प्रश्न किए। देखिए यहाँ पर अति महत्वपूर्ण है। रामानंद कृत वैष्णव मताब्ज भास्कर में उनके शिष्य सुरानंद ने 9 प्रश्न किए थे। ठीक है, चलिए, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय क्या ना। रामानंद के 12 शिष्य थे, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं
राम कुमार वर्मा के अनुसार देखिए यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अनंतानंद, आशानंद, अनंतानंद, सुखानंद, सुखानंद, सुखानंद। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलता है सुखानंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी सुखानंद और सुखानंद, ठीक है। और नरहरियानंद बोलते हैं कौन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं नहीं परमानंद, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं नरहरियानंद, ठीक है। ये सब चीजें हैं, महत्वपूर्ण है। ये क्या है दोस्तों, ये रामानंद के 12 शिष्य थे, ये 12 शिष्यों के नाम है, तो आप ये चीजों को देखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहां से महत्वपूर्ण है दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बच्चों, याद रखिएगा, बहुत से परीक्षा में ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका सामान्य विवरण क्या है देखेंगे हम लोग। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, प्रश्न आ जाएगा, याद रखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास। 1532 से 1623 ईस्वी तक थे, ठीक है। इनकी जन्म बताई गई है 1532 ईस्वी, और मृत्यु 1623 ईस्वी में इनकी हुई। माता पिता कौन है, आत्माराम दुबे और तुलसी, पत्नी रत्नावली। दीक्षा कौन इनके गुरु थे, नरहरि आनंद थे, और शिक्षा गुरु शेष सनातन थे, ठीक है। तुलसीदास के जन्म स्थान कहाँ है, जन्म स्थान में भी इसमें भी मतभेद है, ठीक है। सुखर के सोरो, ये जिला एटा। देखो लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्र गुप्त, बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, गुलाम द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये जो इतने विद्वान हैं, कवि हैं, ये मतलब इनके जन्म में भी मतभेद है। कोई कौन से कवि एक प्रकार बोलते हैं, कोई कवि दूसरे प्रकार बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जानते होंगे जन्म में भी अलग अलग कवि, अलग अलग जो विद्वान है, उनके आपस में भी मतभेद दिखाई देते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। देखो इंपोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को क्या मानते हैं ना, स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ किन्होंने दिया, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ, ठीक है। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई उक्तियां क्या है ना, नाभादास क्या कहते हैं प्रमुख कथन को, कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं, स्मिथ बोलते हैं मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कौन, तुलसीदास जी। ग्रियर्सन क्या कहते हैं, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक है ये। मधुसूदन सरस्वती बोलते हैं ना, आनंद कानने कष्टी जड गमस्तु तरु। ये कौन बोलते हैं, मधुसूदन सरस्वती कहते हैं। कविता मंजरी यशस्य यस्य राम भ्रम भूषिता, ये कौन कहते हैं, मधुसूदन सरस्वती। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं ना, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी और लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है, ठीक है। देखिए आगे रामचंद्र शुक्ल फिर से क्या कहते हैं ना, ये एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। तो देखो विद्वानों ने क्या क्या मत दिए हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का
अपार धैर्य लेकर आया। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास रामानुचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित थे। इनके भक्ति भावना दास्य भाव की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण है, गोस्वामी तुलसी की गुरु परंपरा का क्रम क्या है। देखो, राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, नरहरिदास। ये कौन है? ये तुलसीदास के कौन है? गुरु। देखो यहाँ पर बताया जाता है क्या ना, गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम। पहले कौन है? राघवानंद, उसके रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद और अंतिम में कौन है? नरहरिदास। ठीक है। रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया है। देखो, लाज न लागत आपको दौरे आयाहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह ममता में जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम महा होती ना तो भव ही थी। बच्चों देखो, तुलसीदास जी की पंक्तियां ये है, इसे आप अच्छी तरीके से याद रखोगे, परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पंक्तियां आपको परीक्षा में पूछ लेगा और बताएगा आपको ये किन्होंने लिखा है, कौन से कवि ने लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना और महाराज मानसिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम भी प्रसिद्ध है। ठीक है। टोडर की मृत्यु पर तुलसी ने कई दोहे लिखे हैं। क्या लिखे हैं टोडर की मृत्यु पे? देखिए, चार गांव को ठाकुरों मन को महामहिम तुलसिया, कलिकाल में अथय टोडर दीप, राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोज, जियो को गीत पुनित बिनु यह जानी संकोच। ये किन्होंने लिखा है? किनके लिए लिखा है दोस्तों? ये तुलसीदास जी ने टोडरमल के लिए लिखा है। ये पंक्तियां हैं। ठीक है, मतलब दोहे हैं, इसे आप अच्छी तरह से अध्ययन कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। रहीमदास ने तुलसीदास के संदर्भ में निम्न दोहा लिखा है, सूरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस होए। तुलसीदास के लिखा है। और गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए। ये रहीमदास जी ने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के 12 ग्रंथों को ही प्रामाणिक माना जाता है। इसमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी देखो बच्चों, ये महत्वपूर्ण है। डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं काल क्रमानुसार है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। वैराग्य संदीपनी का प्रकाशन है 1626 से 27। रामाज्ञा प्रश्न दोहावली रामायण है सन 1627 से 28। राम लला नहच्छु बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1628 से 29। जानकी मंगल का 1629 से 30। रामचरितमानस का प्रकाशन 1631। पार्वती मंगल 1643। कृष्ण गीतावली 1643 से 60। गीतावली पदावली रामायण 1630 से 70। विनय पत्रिका विनयवली और राम गीतावली 1631 से 79। दोहावली 1626 से 80। वरवे रामायण बरवा 1630 से 80। कवितावली या कवितावली हनुमान बाहुक समेत 1631 से 80। तो ये प्रकाशन वर्ष है। तो कौन सी रचनाएं का कब प्रकाशन वर्ष है, इसे आप अच्छी तरीके से याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुलसी की 5 लघु कृतियां हैं, मतलब जो छोटी रचनाएं। वैराग्य संदीपनी, रामलला नहच्छु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और वरवे रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। देखो, वरवे रामायण को क्या कहा जाता है? पंचरत्न, याद रखना। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर टोटल देखो कितनी रचनाएं हैं? 5 रचनाएं। ठीक है, वैराग्य संदीपनी, रामलला नाचो, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वरवे रामायण। तो आप लोग यदि काउंट करोगे ना, वैराग्य संदीपनी 1 2, जानकी मंगल 3, पार्वती मंगल 4 और वरवे रामायण, टोटल 5 रचनाएं। ये छोटी रचना है। ठीक है, तो ये जो 5 रचना है, ये 5 रचना को क्या कहा जाता है? पंचरत्न कहा जाता है। याद रखिएगा,
कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग गयोग का उल्लेख किया है, जो 8 अंग इसमें है। राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, वर्वे, दोहावली, सुगुन माला, कवितावली और सोही लोमंगल। तो यहाँ पर आप लोग याद रखो, कृष्णदत्त मिश्र ने उनकी पुस्तक में गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं को अष्टांग गयोगी, अष्टांग योग, अष्टांग योग का उल्लेख किया है। अष्टांग योग का अर्थ क्या है ना, इसमें 8 अंग होते हैं। ये 8 अंग में क्या क्या रचना है? राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवे, दोहावली, सुगुनमाला, कवितावली और सोही लोमंगल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना क्या है इनकी? कवितावली है। ठीक है, कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नाचू को प्रथम कृति मानते हैं। ज्यादातर विद्वान क्या कहते हैं? रामलला नाचू को प्रथम कृति मानते हैं। चलिए देखो, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दी गई है। देखो, पुस्तक है काव्य रूप, भाषा, प्रयुक्त छंद। ठीक है, तो देखिए पुस्तक क्या है? वैराग्य संदीपनी, काव्य रूप मुक्तक, भाषा ब्रज भाषा, प्रयुक्त छंद दोहा सोरठा, रामाज्ञ प्रश्न मुक्तक, अवधि दोहा। तो सब याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, रामचरित मानस का प्रकाशन वर्ष कब है? 1631 में चैत्र शुक्ल राम नवमी मंगलवार को हुआ। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगा था। किसकी रचना में? रामचरितमानस की रचना में। तो रामचरितमानस की रचना का प्रकाशन वर्ष 1631 में हुआ, चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को, और इनकी रचनाओं में कुल 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगा। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना भी की थी। पार्वती मंगल में पार्वती और शिव का विवाह का वर्णन भी किया था। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है। कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का भी वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। सब याद रखिएगा आप लोग, जब मैं महत्वपूर्ण बताता हूं आपको, इसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की। कौन सी रचना की तुलसीदास ने? हनुमान बाहु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। देखिए, मानस में 7 कांड या सोपान है। देखिए, पहला बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किसकी कंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। देखो, तुलसीदास जी की जो 7 कांड है, 7 कांड को आप याद रखिएगा। ठीक है, बाल कांड प्रथम, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। बच्चों ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंपोर्टेंट यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ सकता है। देखिए, अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की, और चित्रकूट सभा में वैद नीति, लोक नीति एवं राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाय के साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर रामचरितमानस के मार्मिक स्थल निम्नलिखित है। राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, सवारी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलास, भरत की प्रतीक्षा भी। ये रामचरितमानस में ये सभी बातों का क्या है? वर्णित की गई है। तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना किसमें की? मानसरोवर, ये
रूपक के रूप में की है। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। ठीक है, सप्त सोपान मानस के चारों घाटों का संक्षिप्त विवरण। तो ये महत्वपूर्ण है बच्चों, आप लोग देखिएगा इसे। मैं आगे बढ़ता हूँ। तुलसीदास जी ये मतलब ये पंक्तियां हैं, ये किनकी है? रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास ने भी क्या लिखा है, देखो। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुवान को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। ये किन्होंने लिखा है बच्चों? ये रहीमदास जी ने लिखा है। भिखारीदास ने तुलसीदास के लिए क्या लिखा है? तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार की। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद क्या लिखते हैं? इनके संबंध में लिखा है ना, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है ना, भाषा पद के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित है, जिसमें से मुख्य वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कविता सवय पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, और ईश्वरदास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। ठीक है, ये सभी चीजें हैं, देखिएगा। नावादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म कब है? 1570 के आसपास हुई। नावादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। आया था ना इस बार परीक्षा में आरएसटी हिंदी में बच्चों। नावादास ने क्या लिखा है? भक्तमाल लिखा है, और इनके गुरु का नाम अग्रदास था। ठीक है, तो कौन से कवि ने कौन सी रचनाएं लिखी हैं, इसे भी आप ध्यान देना। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नावादास का उपनाम क्या रखा? नारायण दास रखा। नावादास ने सन 1585 ईस्वी सन 1642 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल की रचना कब हुई, नावादास ने कब की, याद रखिएगा। बताया जाता है 1585 ईस्वी या सन 1642 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की गई। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनके भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पायों में लिखा गया है। सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधिनी शीर्षक से ब्रजभाषा के कवित सवैया शैली में लिखी। नावादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की, जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में रचित है। और नावादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की है। देखो यहाँ पर पुस्तक क्या है ना, अष्टयाम है, भाषा ब्रज भाषा, विशेषता क्या है ना, गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन है। अष्टयाम भाषा अवधि दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन है। ठीक है बच्चों, ये सब चीजें याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर नावादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियां भी बताई गई ना। कबीरदास के संबंध में ये क्या कहते हैं, कवि कबीर है। महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति इनकी क्या है ना, कबीर कांति राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी। ठीक है, इनकी पंक्तियां हैं। मीराबाई देखिए, मीराबाई क्या कहते, मीराबाई के संबंध में इनकी पंक्तियां क्या है, नीर अंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। तुलसीदास त्रेता काव्य निबंध करी सत कोटि रसायन, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्मा हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख दैन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रस मत रहत अहनिशि व्रत धारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव
निस्ता रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। ठीक है, ये तुलसीदास जी ने लिखा है बच्चों, ध्यान पूर्वक देखिएगा। सूरदास जी ने क्या लिखा है न, उक्ति चोच अनुप्रास वरन अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वाह अर्थ उद्भुत तुकधारी। विमल बुद्धि गुण और को जो वह गुण स्वननी धरे, सूर कवित सुनी कौन, कवि जो नहीं सिर चालन करे। ये सूरदास जी के है। नंददास की पंक्तियां देखेंगे। लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर, सरस उक्ति युक्ति भक्ति रह गान उजागर। चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे, नंददास आनंद निधि रसिक सुप्रभु हित रंग मंगे। ये नंददास ने लिखा है, याद रखिएगा। अष्टयान में नाभादास ने लिखा है, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं, सकही शेष श्रुति तैसी। ये किसने, अष्टयाम में नाभादास ने लिखा है। केशवदास का जन्म कहाँ है, बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में है। मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई इनकी, केशवदास की। ठीक है, देखिए यहाँ पर केशवदास की रचनाओं का काल क्रमानुसार है। रचनाओं को देखिए बच्चों, यहाँ पर पुस्तक रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, अध्याय 16 प्रभाव, प्रकार रीति ग्रंथ, रस श्रृंगार का वर्णन, रामचंद्र जी का 1601 ईस्वी में प्रकाशन, 39 प्रकाश और ये प्रकार प्रबंध है राम के चरित्र पर आधारित। कवि प्रिय 1601 ईस्वी में प्रकाशन, 16 प्रकाश, रीति ग्रंथ, अलंकारों का वर्णन। तो बच्चों आप लोग ये देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखो, सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ है, कवित रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। ये तो आते ही प्रश्न बच्चों परीक्षा में। ठीक है, तो कवित रत्नाकर में इनमें 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। काव्य कल्पद्रुम में इसे एक रीति ग्रंथ भी माना जाता है। ठीक है, किन्होंने, सेनापति द्वारा 2 रचना ग्रंथ है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में क्या लिखा है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। सेनापति ब्रजभाषा कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष। अन्य राम भक्त कवि इनके कौन है ना, प्राण चंद्र चौहान, रामायण महानाटक 1610 ईस्वी, माधवदास चरण, राम रासो 1618 ईस्वी, अध्यात्म रामायण 1624 ईस्वी रचना, हृदय राम हनुमन्नाटक 1623 ईस्वी, रायमल पांडे हनुमच्चरित 1639, नरहरि बाराहट पौरुषय रामायण, लालदास अवध विलास 1643, कपूर चंद्र त्रिका रामायण 1646 ईस्वी। रामायण महानाटक है, एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई की भी प्रधानता है। हृदय राम कृत हनुमन्नाटक पर संस्कृत के हनुमन्नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है। इसका एक नाम रामगीत भी है। पौरुषेय रामायण नरहरिकृत चतुर्विशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ है। राम भक्ति शाखा के कवियों के प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं, इसे हम लोग देखेंगे। रामानंद, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तिहु लोक उजागर। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ये फेमस काव्य पंक्तियां हैं। ये किन की हैं बच्चों, ये रामानंद की है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, परीक्षा में आ सकते हैं। अग्रदास की क्या है, कुंड लला कुंड लल लीत, कपोल जुगल अस परम सुदेशा, मेचक कुटिल विशाल स्वररूह नयन सुहाए, मुख पंकज के निकट मनो अली छौन छाए, पहरे राम तुम्हारी सोवत में मतिमंद अंध नहीं जोवत। ये किनके हैं बच्चों, ये अग्रदास जी के। गोस्वामी तुलसीदास जी की क्या है दोहावली,
हिय निर्गुण नयन नयनिन सगुण रसना राम सुनाम, मनहु परट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम धन, घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ये देखना है तुलसीदास जी की। साखी सबदी दोहरा कही, किन्हीं उपखान, भगते भगति निरूपही, भगत कली निंदही, वेद पुराण। तुलसीदास जी की है। कवितावली से, गोरख जगाया जोगू, भगति भगायो लोगू, निगम नियोगते, सो केली ही छरो सो। कवितावली से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनय पत्रिका से क्या है बच्चों? न अबलो नसानी अब न नसवो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिरे ना दसवो। ये विनय पत्रिका से है। ठीक है, ये सब अध्ययन कीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है ना, वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया है। मीराबाई के एक पत्र के जवाब में गोस्वामी तुलसीदास ने क्या बताया है ना, विनय पत्रिका में क्या है ना, जाके प्रिया न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी, सम जदपि परम स्नेही। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक विम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी वयसवाड़ी कहा है। ठीक है, देखो सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा भी देखेंगे हम। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में मिलता है। राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृत रचना गाथा सत्सई या गाथा सप्तशती में हुआ, जो प्रथम शताब्दी की रचना है। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ किस पे हुए? भागवत पुराण। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय और आचार्य प्रवर्तक ने कुछ काल क्रमानुसार मतलब दिया है। देखो यहाँ पर निम्बाकाचार्य महत्वपूर्ण है, आचार्य हैं। इनकी कब से कब तक थे? जन्म 1114 ईस्वी, 1162 ईस्वी में निधन। जन्म स्थान निम्बापुर। गुरु नारद मुनि, संप्रदाय सनकादि दार्शनिक, द्वैतवाद। वल्लभाचार्य 1478 से 1530। जन्म स्थान चंपारण। विष्णु स्वामी गुरु, संप्रदाय रुद्र, शुद्धाद्वैतवाद है, दार्शनिक मत। स्वामी हरिदास, जन्म मृत्यु 1478 से 1578, वृंदावन राजपूत, गुरु आजगीर, संप्रदाय सखी। चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533। जन्म स्थान नवद्वीप बंगाल, और गुरु केशव भारती, गौड़िया संप्रदाय है, दार्शनिक मत है। अचिंत्य भेदवाद। हित हरिवंश 1502 से 1552 ईस्वी, बांधगांव मथुरा, गोपाल भट्ट, राधा वल्लभ। बच्चों ये सब आप लोग पढ़िएगा। देखिए, समकादी या निम्बार्क संप्रदाय भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन देखो निम्बाकराचार्य ने किया। क्या किया है ना, भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का कृष्ण के सगुण रूप का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया? निम्बाकराचार्य ने किया, याद रखिएगा। ठीक है, निम्बाकराचार्य का मूल नाम नियमानंद था। निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। देखो निम्बार्क का अर्थ क्या है, इसे याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न आ सकते हैं। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना जाता है। इनका एक नाम सुदर्शन भी था। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के
स्वकीय रूप का विधान है। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे। कौन? श्री निवासाचार्य, औदुम्बाचार्य, गौरमुखाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट, श्री निवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की भी रचना की। तो ये आप महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की भी रचना की है। प्रथम है वेदांत, पारिजात सौरभ, दशाश्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, चौथा है मंत्र रहस्य, षोडशी, पांचवा प्रपंच कल्प पल्लवी। ये देखो आप, निम्बार्काचार्य के 5 प्रमुख ग्रंथ है, यहां से भी प्रश्न आते हैं। आगे, निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण उसे देखेंगे। देखो यहाँ पर भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। श्री भट्ट का जन्म कब है? मथुरा में ध्रुव टीला में सन 1538 में हुआ। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय से भी बहुत प्रश्न पूछते हैं, चाहे आपके यूजीसी नेट हो जाए, एसएसबी हो जाए, ठीक है, ये सभी परीक्षा में आपको वल्लभ संप्रदाय से भी प्रश्न आते हैं। वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी था, बाबर के समकालीन थे ये। वल्लभाचार्य का देखो यहाँ पर 1478 से 1530 ईस्वी तक थे। जन्म स्थान चंपारण, पत्नी मधुमंगल, 2 पुत्र इनके गोपीनाथ, विठलनाथ और भक्ति पुष्टि मार्गी। ये वल्लभाचार्य से भी, पुष्टि मार्गी से भी शायद इस बार आरएसटी हिंदी में प्रश्न आए थे आपको परीक्षा में, ठीक है ना, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप में पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्मा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग की भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग जीव तथा भक्त होते हैं। देखो, मर्यादा मार्ग वैदिक मार्ग, जीव मर्यादा जीव, भक्त मर्यादा भक्ति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखो, वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। याद रखना, वल्लभाचार्य के कुल कितने? 84 और विठलनाथ के कुल कितने? 252 शिष्य थे। यहाँ से भी आते हैं प्रश्न। काल क्रमानुसार अष्टछाप कवियों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक कुंभनदास 1468 से 1583, वल्लभाचार्य गुरु। जमुना वतो, ये जन्म स्थान इनके हैं। सूरदास 1478 से 1583, वल्लभाचार्य सिही में इनका जन्म स्थान है। परमानंदास 1493 ईस्वी, वल्लभाचार्य कन्नौज में। कृष्णदास 1496 से 1578, वल्लभाचार्य चिलोतरा गुजरात में जन्म है। गोविंद स्वामी 1505 से 1585, विठलनाथ इनके गुरु हैं और जन्म स्थान क्या है? आंतरी राजस्थान में। चित स्वामी 1515 से 1585, विठलनाथ मथुरा उत्तर प्रदेश। चतुर्भुज दास 1530 से 1585, विठलनाथ कौन थे? गुरु थे। और जमुनावती में इनका जन्म है। और नंददास के 1533 से 1583, विठलनाथ गुरु और रामपुर में इनका जन्म है। तो यहाँ पर देखो, कुंभनदास प्रथम अष्टछापी कवि थे। अष्टछाप कवि से भी आपको प्रश्न आया था इस बार आरएसटी हिंदी में, रेगुलर हाई स्कूल टीचर में आया था। आपको एसएसबी और यूजीसी नेट में भी इस बार आपको प्रश्न आपको आ सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप देखो, अष्टछापी के सबसे प्रथम कवि कौन है? बताया जा रहा है कुंभनदास है, ठीक है। ये जाति क्षत्रिय इनकी जाति है। कुंभनदास ने सन 1492 में वल्लभाचार्य ने दीक्षा ग्रहण की। कुंभनदास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सिकरी गए, जिस पर अफसोस करके इन्होंने लिखा, क्या लिखा?
इन्होंने पंक्तियां लिखी। संतन को कहा सिकरी सौ काम, आवत जात पेनहा टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। इन्होंने लिखा है, यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है सूरदासी ब्रजभाषा के प्रथम कवि। यहाँ से भी आते हैं प्रश्न, विद्वानों ने क्या मत दिया है, यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है, सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं। चलो आगे देखो, सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1533 ईस्वी को हुआ। चलो आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पर देखो सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में कुछ मत बताया गया है, दो मत बताया गया है। श्याम सुंदर दास रुनकथा गौघाट में रामचंद्र शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मत दिया है, और वार्ता सहित डॉक्टर नागेंद्र गणपति चंद्र, ये तीनों बोलते हैं सिही में जन्म, और रुनकथा गौघाट में जन्म कहाँ, मतलब रुनकथा गौघाट में जन्म हुआ है सूरदास जी का, ये तीन बोलते हैं श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, और वार्ता साहित्य डॉक्टर नागेंद्र गणपति चंद्र बोलते हैं सिही। क्योंकि मैंने बता दिया है कुछ विद्वानों के अंदर आपस में मतभेद हैं। ठीक है, चाहे कौन से कवि की जन्म स्थान को लेकर या कौन सी ईस्वी में वो जन्मे हैं उनको लेकर। ठीक है, ये चीजों को याद रखिएगा। देखो वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश भी दिया है। सूर है कि घेज्ञात काहे को है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है। देखो महत्वपूर्ण है, सूरदास द्वारा कितने ग्रंथ बताए जाते हैं, 25 ग्रंथ बताया जाता है। क्या बताया जाता है 25 ग्रंथ ना, 25 ग्रंथ सूरदास जी ने रचना की है, जिसमें कि 3 ही उपलब्ध है, तो सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी। देखो यहाँ से भी प्रश्न बहुत आते हैं, क्योंकि सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी भी, ये भी प्रमुख रचना है सूरदास जी की। ये प्रश्न भी इस बार रेगुलर हाई स्कूल टीचर RST हिंदी में पूछे गए थे ये प्रश्न। ठीक है, सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। चलो आगे हम लोग बढ़े। सुर सागर में 4936 पद तथा 12 स्कंध थे। महत्वपूर्ण है, याद रखना है सुर सागर में कितने पद थे और कितने स्कंध थे, यहाँ से प्रश्न आता है। सूरदास ने सुर सागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। प्रथम भ्रमर गीत की पद की संख्या 4078 से 4710 ही मुख्य है। शेष 2 भ्रमर गीत पद संख्या 4711 से 4712 तथा 4713। चलो देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, भ्रमर गीत में कुल 700 पद थे। भ्रमर गीत में कितने, 700 पद। और प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताया। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनित काव्य कहा है। सुर सारावली में 1107 छंद है। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई। और साहित्य लहरी में 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांका है। ये देखो ये मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, और आचार्य शुक्ल ने लिखा है सूर की बड़ी भारी विशेषता नवीन प्रसंग। चलो तो ये महत्वपूर्ण है, तो आप लोग देखिएगा। सूरदास की मृत्यु पर विठल नाथ जी ने भी कुछ लिखा है पंक्तियां। पृष्ठमार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेनो होय सो लेओ। सूरदास का अंतिम पद क्या है, देखो तो यहाँ पर विठलनाथ जी ने सूरदास जी की मृत्यु में पंक्तियां लिखी है, आप देखना, यहाँ से भी आ सकते हैं प्रश्न। और सूरदास का अंतिम पद क्या है, न खंजन नयन रूप रस माते,
अति सहचारा चपल अनियारे, पल पिंजरा ना समाते। ठीक है। उसके बाद सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वात्सल्य रस का सम्राट किसे सूरदास जी को माना जाता है, ये भी पूछा गया था बच्चों इस बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। परमानंद दास की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, जिसमें 635 पद है। और कृष्णदास कुंवी जाति के शूद्र थे। इनके प्रमुख ग्रंथ है जुगल मान चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेमत्व निरूपण। तो बच्चों अभी देखिए, अष्टछाप के कवियों में नंददास का भी स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। नंददास के ग्रंथ की पद संख्या है, देखो यहाँ पर दिया है। अनेकार्थी मंजरी 228, रस मंजरी 270, नायिका भेद, रूप मंजरी, लघु प्रेमाख्यान काव्य। ठीक है, तो ये सब आप लोग पढ़िएगा। तो अंतिम में हम देखते हैं महत्वपूर्ण, देखो यहाँ पर प्रमुख काव्य हैं जगन्नाथ गोस्वामी, हरिदास। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है उसे हम लोग देख लेते हैं। देखो, संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्ति कवि मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की है, क्योंकि आप लोग जानते हो श्री कृष्ण को मीरादास माफ करना, श्री कृष्ण जी को मीराबाई क्या बोलती हैं, बोलती हैं श्री कृष्ण उनके क्या है, पति है, और वे उनके गिरिधर भी हैं, और ये अपने आप को श्री कृष्ण की दासी भी मानती हैं। मीराबाई की संक्षिप्त परिचय यदि बताया जाए, जन्म 1516 से 1546 ईस्वी तक थी। कुड़ के जन्म स्थान है। रत्न सिंह पिता है, भोजराज पति, रैदास गुरु थे, माधुर्य रणछोड़ मंदिर में इनकी मृत्यु हुई। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। मीराबाई की प्रमुख रचना क्या है, गीत गोविंद की टीका, नरसिजी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामा, नु रुषण, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, ये इनकी रचना है। किनकी? मीराबाई की। मीराबाई के स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है। मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र में लिखा था, क्या? स्वती श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरन गोसाई, बारही बार प्रमाण करहूं अब हरहु शोक समुढ़ाई। ये पंक्तियां लिखी तुलसीदास जी को मीराबाई ने। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1533 में तथा मृत्यु 1618 ईस्वी में। तो ये सब चीजों को देखिएगा आप लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवि सभ्या में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? अभी देखो, श्री भट्ट, निम्बार संप्रदाय के थे ये। भीजन कब देखा इन नैना, श्यामा जू की सुरंग चुनरी मोहन, मोहन को उपरैना। ठीक है, देखो, बसो मेरे नैननी में दो चंद, यहां से प्रश्न आते हैं। वल्लवा संप्रदाय के सूरदास जी हैं। नंदजू मेरे मन आनंद भयो, कि गोवर्धन से आयो, मैं हरि भजन को परमान, नीच पावे कंच पड़ोई, वाजते वाजते निशान। ठीक है, देखो ये प्रश्न, देखो ये आपके सिलेबस में था ना इस बार, अरिष्ट हिंदी में, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। मैया कभी बढ़ेगी छोटी, कितिक बार माही दूध पियत भई, क्या जाहू है छोटी। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, और यहाँ पर जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलहावे, जोई सोर कछु गावे। को माता यशोदा के बारे में बताया गया है।
मैया मोही दाव बहुत खिंचायो, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए। बिहासी कहो हम तुम नहीं, अंतर यह कही के उन व्रज पठई, सूरदास प्रभु राधा माधव, ब्रज बिहार नित नहीं नहीं। चरण कमल बंदो हरि रोई, तो ये सब आप देख लीजिएगा। परमानंद दास के थोड़ा देखेंगे। जब ते प्रीति श्याम तो किनी, तादिन ते मेरे इन नैननी नेकह नींदना लेनी। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये सभी महत्वपूर्ण पंक्तियां कवियों के संबंधित आपको पसंद आ रही है। देखिए बच्चों, मीराबाई की कुछ पंक्तियां हैं, ये महत्वपूर्ण है, आ सकते हैं परीक्षा में। बसो मेरे नैनन में नंद लाला, मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। ठीक है, जाके सिर मोर मुकुट में मेरो पति सोई, मेरो पति किसे कहती थी? श्री कृष्ण को। जोगी मत जाई पाई परू, चेरी तेरी हो प्रेम भगति को पेड़ा, ही न्यारो हमको गैल बता जा, पग बाग घुंघराए नाचरी। ये मीराबाई की है। रसखान देखिए, मानुस हो तो वही रसखान बसो, संग गोकुल गांव के ग्वारा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको पसंद महत्वपूर्ण जो भक्ति काल के पार्ट 3 में अंतिम भाग में आपको आज मैं महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों से या कौन से विद्वानों ने क्या मत दिए हैं उसके संबंधित मैंने जो भी बताया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। देखिए, अकबरी दरबार का काव्य, भक्ति काल के दरबारी कवियों का काल क्रमानुसार दिया गया। टोडरमल 1493 से 1589 ईस्वी तक, 1589 में निधन, 1493 में इनका जन्म है। नरहरि महापात्र 1505 से 1607 ईस्वी तक थे। रुक्मणी मंगल, छप्पैनी थी, कवित संग्रह के ग्रंथ है। ठीक है, भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में क्या लिखा है ना, तुलसी गंग दूबो भय, सु कवि ने सरदार। और रहीमदास क्या लिखते हैं? रहीमदास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, याद रखना, ये इंपोर्टेंट है। इनकी रचनाओं की खोज क्या सर्वप्रथम भरतपुर के माया शंकर याज्ञिक ने किया। रहीमदास की रचनाओं का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया। देखो, दोहावली 300 छंद संख्या, भाषा ब्रजभाषा, नीति के दोहे, नगर शोभा 144 छंद है, भाषा ब्रजभाषा, विभिन्न जाति की स्त्रियों का वर्णन, श्रृंगार सोरठा छंद संख्या 6, भाषा ब्रजभाषा, श्रृंगार का वर्णन, मदनाष्टक छंद संख्या 8, भाषा खड़ी बोली, कृष्ण की रासलीला का वर्णन, वैरव नायिका भेद, भाषा अवधि, नायिका भेद का निरूपण। वैरव नायिका भेद अवधि भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर हुई। तो रहीमदास के संबंधित जो रचना है, इनकी छंद संख्या, भाषा, ये सब चीजों का आप याद रखना। और रहीमदास का वास्तविक नाम क्या है, इसे भी आप याद रखिए। चलिए, रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेल कौतुक जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना की। और आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वो संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। तो ये किन्होंने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आज भक्ति काल भाग 3 में हमने कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखा और अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या मत दिए उसे भी हमने देखा। जो आपकी यूजीसी नेट और आपकी एसएसबी हिंदी लेक्चरर जो उड़ीसा में वैकेंसी आई हुई है, उसमें भी ये प्रश्न आ सकते हैं, इसे अच्छी तरीके से आप अध्ययन करना। और एकलव्य मॉडल स्कूल जो पीजीटी हिंदी में भी ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। उम्मीद है बच्चों आज की कक्षा आपको अति महत्वपूर्ण होगी, आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। देखिए बच्चों, अंतिम में एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं। देखिए,
हमारी ऑलरेडी पेड बैच स्टार्ट हो चुकी है जूनियर टीचर ओएसटीटी हिंदी और आरएसटी हिंदी की, ठीक है। जो आप लोग आप अभी जानते होंगे जेटी की वैकेंसी आई है, अप्लाई डेट चल रही है, उसमें जेटी में कक्षा 6 से 8वीं तक जो हिंदी विषय है एमआईएल हिंदी, उसमें 15 नंबर का जो कंटेंट पेपर परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे पेड बैच लेना चाहते हो आप मुझे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और आगे ओएसटीटी हिंदी की भी आपको नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, ओएसटीटी हिंदी आगे आ रही है। और आरएसटी हिंदी अपकमिंग, आप जानते होंगे जो एलटीआर की वैकेंसी आगे आएगी 4th फेज की, आरएसटी हिंदी की भी वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो जो बच्चों को पेड बैच, आप सभी को यदि पेड बैच लेना है आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो 9692355067, क्योंकि आप सभी जानते हो बहुत बच्चे हमारे चैनल के माध्यम से सिलेक्शन उनकी हुई है। ये सिर्फ आपको लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल में ही आपको क्वालिटी कंटेंट ही आपको बहुत अच्छी ढंग से प्रोवाइड की जा रही है और आपको आगे भी की जाएगी। निरंतर आपको मैं हर एक महत्वपूर्ण बिंदु को हर एक चीजों को ध्यान पूर्वक देखूंगा, आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा और आपको अच्छी तरीके से पढ़ाने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी सही तरीके से करवाया जाएगा, पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको कोई रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव क्लासेस हम लाइव क्लासेस में बिलीव करते हैं बच्चों, रिकॉर्डेड में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। लाइव क्लासेस आपको होंगी, ठीक है, गूगल मीट में मैं आपको लाइव क्लासेस आपको गूगल मीट में अच्छी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, आप यदि इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो मुझे 9692355067 में, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में एक बहुत अति महत्वपूर्ण विषय, अति महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर अगले क्लास में मिलता हूं। तो बच्चों आज की क्लास को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक बात है, इस वीडियो के नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे मैं दे दूंगा, वहां से आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं आपको वीडियो यूट्यूब में डालूं सबसे पहले आपको मैं टेलीग्राम में आपको मैं डाल दिया करूंगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल की लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दीजिए, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो लाइक कर दीजिए, और राइट साइड में एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करे। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा समाप्त करते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।